किस्म के दोगलापन की बात कर रही हूँ मैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप मुसलमान को देश के आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग थलग कर करके उसको एक एलियन आइडेंटिटी के रूप में सामने एक तरह से उसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो मुसलमान अगर आपके लिए भारतीय नहीं है, अगर दलित आपके लिए भारतीय नहीं है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डोमिनेंट हिंदू आइडियोलॉजी से संबद्ध नहीं है वो आपके लिए भारतीय नहीं है, तो आपके लिए भारत की परिभाषा क्या है? हाँ जी, लगातार जो इस तरह के जब भी आरोप लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर, तो सबसे पहले तो वो जो आरोपी हैं उनको संरक्षण देती है, उनको वैलराइज करती है। बिल्किस बानो के केस में हमने देखा कि रेपिस्ट को जैसे ही जेल से छोड़ा गया तुरंत उनको संस्कारी ब्राह्मण कह करके और गले में फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। एक तरह से ये स्टेटमेंट देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सरकार के पक्ष में हैं और सरकार के पक्ष में रहते हुए अगर आप मुसलमानों के ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उसके लिए आपको वैलराइज किया जाएगा, आपको उसके लिए फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, आपको एक तरह से ना केवल संरक्षण दिया जाएगा बल्कि आपकी वाहवाही भी होगी। सिस्टम खामोश है क्योंकि ये सिस्टम को मदद कर रही है। ऐसा टाइप का वायलेंस जो हो रहा है कि जो हिंदू कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि आपका जो दुश्मन है वो है मुसलमान, और मुसलमान के अगेंस्ट अगर ऐसा वायलेंस करेंगे तो मतलब सरकार की तरफ से आपका कोई रिपरकशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे हिंदू महासभा हो भी रहे हैं और पॉसिबल भी हो रहे हैं जहाँ पे सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा है इसके अगेंस्ट। ये स्टेट का एक इंसिडेंट बिल्कुल है, लेकिन अगर सेंटर का समर्थन नहीं रहेगा तो स्टेट का मतलब स्टेट में जो चल रहा है, जैसा वायलेंस चल रहा है, उसका कोई रिपरकशन नहीं हो रहा है, वो कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार का पूरा समर्थन है, सेंटर का पूरा समर्थन है, मोदी जी का पूरा समर्थन है, इसीलिए ऐसा वायलेंस चलने दिया जा रहा है। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। कि सबसे पहले इस तरह के सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने में जो उनकी लगातार भूमिका रही है 2012 से, उसके बारे में अपना स्टैंड क्लियर करें। दोगलापन अब नहीं चलेगा कि एक तरफ मोदी जी आकर के भाषण में ये कहें कि मुसलमानों को अपना भाई मानिए और दूसरी तरफ इस तरह के गुंडा जो उनके आरएसएस के गुंडे हैं और जो बीजेपी के सांसद हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनको संरक्षण दिया जाए। तो इस तरह का दोगलापन नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी प्रभाव है जिसमें कि पुलिस से लेकर के प्रशासन तक सब कुछ आता है, उससे उसको तुरंत काम पर लगाया जाए और उससे एक तरह से डिमांड की जाए कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले और तुरंत एक्शन ले। और जो छोटे छोटे आउटफिट्स इस समय उगाए हैं देश के अलग अलग कोने में, जो कि एक्सट्रीम हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसके सपोर्ट में किसी भी हद तक जाने को तैयार है और केवल एक शक पर किसी भी मुसलमान की हत्या कर देने को आमादा हो गए हैं। तो एक ये देश की जनता की तरफ से एक स्टेटमेंट जाना चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब उनके खुद के सांसद कपिल मिश्रा से लेकर के अनुराग ठाकुर तक भड़काऊ भाषण देते हैं, दिल्ली राइट्स भड़काते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर के जो आरएसएस जो कि बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके छोटे छोटे ग्रुप्स, उसके छोटे छोटे गुंडे और समूह अपने लोकल एरियाज़ में जाकर के और जब इस तरह की कारस्तानियाँ करते हैं, हरकतें करते हैं, तो सरकार की तरफ से क्यों नहीं जवाब आता है? हम लगातार सरकार से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मोदी जी किसी भी पॉइंटेड इंस्टेंस पर, किसी भी इंडिविजुअल घटना पर कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने से क्यों लगातार बचते रहते हैं? मन की बात कहते हुए सिर्फ ये कह देना कि भारत देश में हर किसी के अंदर भाई बंधुत्व होना चाहिए और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी प्रैक्टिस में उसको इस्टेब्लिश ना करना, यही तो दोगलापन है जो हम बीजेपी सरकार में लगातार देखते आए हैं। अगर कुछ हिंदू संगठन उनके समर्थन में उतरे हैं तो कुछ हिंदू संगठन ऐसे भी दिख रहे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अगर पुलिस आकर के और मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश करती है तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। तो हम लो लेवल पॉलिटिक्स में या लो लेवल की जो गुंडागर्दी है उसमें किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं उस पर अपना ध्यान और अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय हमें पूछना चाहिए कि जो सरकार सेंटर में बैठी हुई है, जो सरकार इस समय हरियाणा में बैठी हुई है, जिसके अंडर सारी गवर्नेंस है, सारी पुलिस है और सारा जुरिस्डिक्शन चलता है, वो सरकार इस पर जवाब देने में क्यों नहीं आगे आ रही है? वो सरकार इस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? दूसरी बात, बीजेपी सरकार की इस बारे में इसलिए भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि लगातार उनके सांसदों ने, लगातार बीजेपी के जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन्स हैं, उन्होंने मीडिया चैनल्स पर अपने इंटरव्यूज़ में लगातार इस तरह के सेंटिमेंट को उजागर किया है कि वो मुसलमानों के समर्थन में नहीं है और मुसलमान जो है वो भारत विरोधी हैं, मुसलमान जो है देशद्रोही हैं। तो इस पर सरकार से जवाब मांगना बनता है।